जस्टिस काजी फायज ईसा केस में नया मोड़। अदालत ने काजी फायज की बजाय हुकूमत को ही खबरदार कर दिया। समाअत के दौरान हुकूमत के हवाले से अहम रिमार्क्स दे दिए। अदालत ने कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत खत्म भी हो सकती है। मुल्क की तारीख में एक बार फिर अदालत और हुकूमत आमने सामने। हुकूमती ऐवानों में हलचल, आखिर मुल्क में क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन इस मिसाल की अमली शक्ल हमें तब देखने को मिलती है जब हम मुल्क के इदारों को मुल्क की अशराफिया के आगे बेबस देखते हैं। और इस बात की ताज़ा मिसाल हमें मुल्क की तारीख के बड़े केस से मिलती है कि किस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है। इन दिनों इस केस की समाअत हो रही है और दोनों तरफ से दलाइल और रिमार्क्स का सिलसिला जारी है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस के हतमी फैसले की जानिब बड़ा इशारा दे दिया है, जबकि इसी के साथ हुकूमत को भी बड़े खतरे का रेड लेटर जारी कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हुकूमती वकील फ़रोग नसीम के पसीने छुड़वा दिए? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान में हमेशा वही बच सकता है जिसके पास ताकत और पैसा है, क्योंकि यहाँ का कानून महज अवाम पर ही लागू होता है। अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं और ना ही इनकी पकड़ हो सकती है। अगर भूल चूक कर कभी ये लोग कानून के शिकंजे में आ भी जाएं तो बआसानी अपनी ताकत के बलबूते पर बाहर निकल जाते हैं। इस बात की ताज़ा मिसाल हमें मुल्क में चलने वाले एक ऐसे केस से मिलती है जिसने ये वाजे कर दिया है कि मुल्क के ताकतवर लोगों के आगे इदारे भी बेबस हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, जस्टिस काजी फायज ईसा का केस मुल्क की तारीख का वो केस है जिसने मुल्क में एक नई बहस का आगाज कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं जो कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर एक रेफरेंस दायर किया गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। लेकिन जब इस रेफरेंस की वजूहात के हवाले से पता चला तो ये अंदाजा हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और इनके बच्चों की बैरून मुल्क 3 जायदादें मौजूद हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, तो इस बिना पर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। पर इस केस की समाअत शुरू होते ही जब मुअज़्ज़िज़ जज से उनकी जायदादों के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय बात को घुमाना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ जज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही सवालात उठाने शुरू कर दिए और इसके मेरिट पर बात करना शुरू कर दी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुकूमत इस बात पर डटी रही कि मुअज़्ज़िज़ जज को अपनी जायदाद के हवाले से तफसीलात फराहम करनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने सीधी बात करने की बजाय टेक्निकल गेम खेलना शुरू कर दी। लेकिन जहां पहले महज जस्टिस काजी फायज ईसा ही टेक्निकल गेम खेल रहे थे, वहीं अब इस केस की पिछली समाअतों पर अदालत के रवैये में भी तब्दीली देखने में आई है। अदालत को जहां जस्टिस काजी फायज ईसा से डायरेक्टली ये पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास ये जायदाद खरीदने के पैसे कहां से आए और उन्होंने ये जायदाद कब बनाई, वहीं अदालत ने उल्टा हुकूमती वकील पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अदालत इस केस की हर समाअत पर हुकूमती वकील फ़रोग नसीम पर नए सवालात की कतार बांध देती है, जिस पर सारी समाअत का वक्त गुजर जाता है और अब तक इस केस में यही चलता आ रहा है। बजाय इसके कि अदालत कोई वाज़े सवाल करे, अदालत अब तक इसी बहस में लगी हुई है कि ये बेंच आखिर इस केस को सुनने के इख्तियार में भी है या नहीं। लेकिन वहीं आज की समाअत में कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद हुकूमती वकील के भी छक्के छोड़ा दिए। हुकूमती वकील जो अदालत के सामने अपने दलाइल की कमान बांधते रहे, अदालत ने उनको भी बड़ी वार्निंग जारी कर दी। सराय के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जहन में रखें कि एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी के इल्जाम पर खत्म किया जा चुका है।
आज इस केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट ने की और दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन दीगर तमाम कवानीन का माखज है। बेहतर होगा कि मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन की बजाय आइन के तहत ही देखी जाए। हुकूमत के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि आइन में जेरे कफालत अहलिया और खुद कफील अहलिया की तारीफ मौजूद नहीं, जबकि एमनेस्टी स्कीम के तहत जज और उनकी अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम ने मजीद कहा कि जज की अहलिया भी एमनेस्टी नहीं ले सकती। बच्चों के लिए तो फिर भी जेरे कफालत या खुद कफील का इशू है, अहलिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा या उनकी अहलिया से इन जायदादों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जज से सवाल करने का हक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसी हक के तहत जस्टिस फाइज ईसा से जायदादों के बारे में पूछा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने मजीद कहा कि हकीकत में यह साबित करना है कि अहलिया की जायदाद जाहिर न करके जज ने कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया, जिस पर फरोग नसीम ने दलाइल दिए कि पनामा केस में नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि बच्चों की जायदाद का मुझसे मत पूछें। इस केस में भी तीनों जायदादों का आज तक नहीं बताया गया। हुकूमती वकील ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 3 ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत जजेस और इनकी बेगमात को असासे जाहिर करना जरूरी है, जिस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल है, लेकिन जजेस या उनके अहले खाना को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल नहीं। आखिर आपकी इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? इस पर फरोग नसीम ने कहा कि आला अदलिया के किसी भी जज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम सवाल कर सकता है। अगर हम आज ये मान लें कि जज से इनकी अहलिया और जेरे कफालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो तबाही होगी। बैरिस्टर फरोग नसीम का मजीद कहना था कि दरखास्त गुजार जज के बैरून मुल्क असासे तस्लीम शुदा हैं। मुअज़्ज़ज़ जज के अहले खाना के बैरून मुल्क असासों की कोई मॉर्गेज नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ये कहते हैं कि जो असासे तस्लीम किए गए उनको जाहिर करना चाहिए था। अगर बेगम आजाद अपनी इनकम से असासे खरीद सकती है तो इसकी वजाहत भी बेगम ही दे सकती है। इसी के साथ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए कि आपसे कोई नहीं कहता कि ना पूछें। क्या आपने उनकी बेगम से पूछा कि वो जायदाद या फ्लैट कहां से आए? इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन में बेगम से नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि नैब कानून में भी जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको जाहिर किया जाता है। अगर असल सोर्स ना मिले तो फिर दीगर से पूछा जाता है। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर खुद मुख्तार बेगम अपनी आमदन से जायदाद खरीदती है तो वो इसकी वजाहत भी दे सकती है। जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फिर कहा कि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बेगम से पूछा गया कि जायदाद कहाँ से खरीदी गई? फरोग नसीम ने कहा कि ग्रेड 22 के सेक्रेटरी के लिए बनाए गए कवायद जजेस पर भी लागू हैं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जजेस को मिलने वाली मरात कवायद इस केस से कैसे मुतल्लिका हैं। इसी के साथ जस्टिस मकबूल बाकर ने भी हुकूमती वकील को याद दिलाते हुए कहा कि ये याद रखना चाहिए कि रेफरेंस में बुनियादी इशू टैक्स कानून की शिक 116 की खिलाफ वर्जी है, जिस पर बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि अदालत से वादा है कि शिक 116 पर भी भरपूर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के लिए बनाए गए कवायद मरात से मुताल्लिक हैं, कंडक्ट से मुताल्लिक नहीं। जबकि आज आपको मुकम्मल वक्त दिया गया लेकिन आप एक भी नुक्ते पर दलाइल मुकम्मल ना कर सके। हुकूमती वकील ने कहा कि मैं आइंदा 2 रोज में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बदनीयती का नुक्ता निहायत अहम है। आपने अब तक नहीं बताया कि शवाहिद कैसे इकट्ठे किए। जबकि इसके फौरन बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की निगरानी भी अहम नुक्ता है। यहाँ ये बात जहन में रखें कि ये एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर खत्म किया जा चुका है। अब दोस्तों, आज की समाअत इस बात को वाज़ेह करती है कि आखिर ये केस किस सिमत में जा रहा है और इसका क्या फैसला आने वाला है। लेकिन वही इसके साथ अदालत ने हुकूमत को भी खबरदार कर दिया है कि जजेस की जासूसी इसको काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अदालत ने हुकूमत को ये वाज़ेह कर दिया है
कि अगर इस केस में हुकूमत को मुअज़्ज़ज़ जज की जासूसी करते हुए पाया गया तो हुकूमत ये जान ले कि उसके भी दिन थोड़े ही रह गए हैं। जबकि दूसरी जानिब दोस्तों, इस केस का फैसला मुल्क के दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस पर काफी असरअंदाज होगा, क्योंकि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को इस केस में छोड़ दिया जाता है तो मुल्क के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी अपने मामले में अदालत को इस केस की मिसाल देंगे, जिसके बाद अदालत के लिए इन केसेस को सुनना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि आखिर इस केस का क्या फैसला सामने आता है, जबकि ये केस किस तरह से मुल्क के दूसरे केसेस पर असरअंदाज होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।